नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि हमें ये भी दिखाती है कि डर पैदा कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे शब्दों से खौफ का एक पूरा जहान खड़ा कर दिया गया। तो कहानी की ये जो पहली लाइन है ना, ये सिर्फ माहौल नहीं बना रही, ये असल में डर का बीज सीधा हमारे दिमाग में बो रही है। सोचिए, सन्नाटा इतना घना है कि वो खुद एक किरदार जैसा लग रहा है, और सूखे पत्तों की आवाज का कदमों की आहट लगना, मतलब उस गांव के लोग हर पल किसी अनजाने खतरे के डर में जी रहे हैं। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी हमें किरदारों और उनके सामने खड़ी सबसे बड़ी मुसीबत से मिलवाकर होती है। और यहाँ लेखक ने शुरू में ही कहानी का दाव बहुत ऊंचा लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ किरदार कितने जाने पहचाने से हैं ना। एक लाचार बाप, एक परेशान माँ और एक बीमार बच्चा। उनकी गरीबी और बीमारी उन्हें बहुत कमजोर बना देती है, और यही कमजोरी डर को और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये है वो पल, यहीं पर कहानी एक साधारण बीमारी की कहानी से बदलकर एक सुपरनैचुरल हॉरर बन जाती है। अब दुश्मन कोई बीमारी या वायरस नहीं है, बल्कि एक ऐसी परछाई है जिसे सिर्फ वो बीमार बच्चा देख सकता है। सोचिए केदार की लाचारी के बारे में। वो एक ऐसी चीज से कैसे लड़ेगा जो उसे दिखती तक नहीं। अब कहानी में एक और तरह का खौफ हमारे सामने आता है जो किसी भूत प्रेत से कम नहीं है, और वो है इंसानों का पत्थर दिल होना। लेखक हमें दिखाता है कि असली राक्षस तो हमारे समाज में भी बसते हैं। केदार का उस खौफनाक सन्नाटे में मदद के लिए निकलना, ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ है। और कहानी में आगे इस लौ को 2 बार बुझाने की कोशिश की जाएगी। पहली कोशिश होती है गांव के सबसे अमीर आदमी धनीराम सेठ के घर पर। यहाँ शब्दों का फर्क देखिए जरा। एक तरफ केदार की आवाज में पूरी लाचारी है, वो अपनी इज्जत तक दांव पर लगा चुका है, और दूसरी तरफ सेठ के जवाब में घमंड और जरा भी इंसानियत नहीं है। इस एक बातचीत से लेखक समाज की वो कड़वी सच्चाई दिखा रहा है, जहां एक जिंदगी की कीमत दूसरे के लिए कुछ भी नहीं होती। जब गांव का मुखिया भी मदद करने से इनकार कर देता है, तो सिर्फ केदार की उम्मीद नहीं टूटती। ये इस बात का सबूत है कि गांव का पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा ही अंदर से खोखला हो चुका है। अब केदार सिर्फ गरीब और अकेला नहीं है, उसे समाज ने भी ठुकरा कर बेसहारा छोड़ दिया है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि सारी इंसानियत मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी पल लेखक कहानी में एक ऐसे किरदार को लाता है जो उम्मीद की किरण बनकर आता है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। दीनानाथ का किरदार धनीराम सेठ और बलवंत सिंह से एकदम उल्टा है। वो अमीर नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो बस एक आम इंसान है। और शायद लेखक हमें यही बताना चाहता है कि अच्छाई और दया का अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। 700 रुपए, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये दीनानाथ की पूरी जमा पूंजी है। सोचिए, जिस वक्त लाखों के मालिक ने 1 रुपया देने से मना कर दिया, उस वक्त एक आम आदमी ने अपना सब कुछ उठाकर दे दिया। ये 700 रुपये अब उस परिवार के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाले थे। सुमित्रा के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। लेखक हमें सीधे सीधे बता रहा है कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। तो इंसानी राक्षसों से तो केदार जैसे तैसे जीत गया, लेकिन अब उसे असली, उस अलौकिक राक्षस का सामना करना था। और यहीं से कहानी का सबसे तनाव भरा, सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लेखक हमें साफ साफ बता रहा है कि सबसे खतरनाक सफर ठीक आधी रात को होने वाला है, वो वक्त जिसे हमेशा से कहानियों में अशुभ माना गया है। मतलब यहाँ वक्त खुद एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए कि लेखक कैसे जाने पहचाने हॉरर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। कदमों की आहट, तापमान का अचानक गिर जाना और एक सड़ी हुई बदबू। मतलब लेखक एक साथ हमारी सुनने की, महसूस करने की और सूंघने की शक्ति पर हमला कर रहा है, ताकि वो डर बिल्कुल असली लगे। और फिर वो चीज सामने आती है। जरा इसके हुलिये के बारे में सोचिए। ये किसी इंसान या जानवर जैसा नहीं है। घुटनों से भी लंबे हाथ, जलती हुई आंखें, ये सब बातें उसे अप्राकृतिक बनाती हैं, और कहीं ज्यादा डरावना भी। और उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना वो खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया,
केदार नहीं बचेगा, कहानी में एक नए और शक्तिशाली किरदार की एंट्री होती है, अघोरी बाबा। ये एक तरह से दैवीय मदद जैसा है, जो उस शैतानी ताकत को चुनौती देने के लिए आया है। यहाँ पर आस्था, विश्वास एक हथियार के तौर पर सामने आता है। जैसे दीनानाथ के इंसानियत ने समाज की बुराई को हराया था, ठीक वैसे ही अघोरी बाबा की आध्यात्मिक शक्ति ने उस अलौकिक बुराई को हरा दिया। ये बुराई पर अच्छाई की एक और जीत थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां तनाव थोड़ा कम होता है। केदार घर पहुंच गया है और एक पल के लिए लगता है कि चलो संकट टल गया। लेखक हमें यहाँ जानबूझकर थोड़ी राहत की सांस लेने देता है। ये सब एक हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है ना। केदार अपनी परीक्षा में पास हो गया, उसका बेटा बच गया। कहानीकार हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, ताकि आगे जो झटका लगने वाला है वो और भी जोरदार हो। बस ये एक लाइन और वो सारा सुकून, सारी राहत एक झटके में गायब हो जाती है। कहानी हमें वापस उसी खौफ में खींच लेती है, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। ध्यान दीजिए, डर के वो सारे संकेत वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार एक बड़े बदलाव के साथ। वो परछाई अब पहले से बड़ी और गहरी है। इसका मतलब ये है कि खतरा टला नहीं था, बल्कि शायद और भी ज्यादा बढ़ गया है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा भयानक सवाल के साथ। लेखक हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या केदार की जीत सिर्फ उसकी अपनी थी? क्या उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अनजाने में पूरे गांव को दांव पर लगा दिया? और यही सवाल इस कहानी के खौफ को हमारे जहन में हमेशा के लिए जिंदा रखता है।